हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 और ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। इससे पहले सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। सो गाइस जल्दी से ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे गाइस। फर्स्टली ओके गाइस, इसमें एक आया चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.1 का पहला देखते हैं गाइस। प्रोबेबिलिटी में एक खासियत है, क्वेश्चन तो इतने बड़े बड़े होते हैं और आंसर ही उतने छोटे छोटे होते हैं। अरे यार पहले पेज पे ही छोटे छोटे तो गाइस देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। हमें 1 to 7 क्वेश्चन तक हमें सैम्पल स्पेस निकालना है। अब गाइस सैम्पल स्पेस होता क्या है? गाइस सैम्पल स्पेस वो होता है जिसके अंदर ना सारी चीज़ें हो जाएं। हम ना उसे सेट्स की भाषा में, सेट्स SETS, उसकी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं यूनियन। जैसे मुझे A के एलिमेंट दिए, B के एलिमेंट दिए, तो मैं इसे यूनियन B भी बोल सकता हूँ सैम्पल स्पेस को। सो गाइस जल्दी से हम ये सारे क्वेश्चन निपटाएंगे जितने हैं 1 to 16 आई थिंक। हाँ तो फर्स्ट देख लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। अगर मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूंगा, क्या मेरा सिक्का क्या देगा मुझे? एक बार हेड देगा, 2 बार हेड दे देगा, 3 बार हेड दे देगा, 4 बार तो नहीं देगा ना, क्योंकि मैं 3 बार ही तो उछालूंगा। क्या मेरे हमेशा हेड ही आएंगे? तीनों बार टेल भी तो आ सकते हैं, या पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। अरे यार बहुत कंफ्यूजन है ना गाइस, जिसमें हो जाते हैं थोड़ी कंफ्यूजन। अगर आपने ये 3 तो निकाल लोगे, अगर मैं पूछ लूँ कि आप आर कॉइन इज टॉस्ड 4 times 5 times, तो गाइस प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है। तो हम यहीं से सीखेंगे हम कौन सा मेथड करने वाले हैं बिल्कुल निकालने का। अब गाइस मेरा एक सिक्का है, ये मेरा कॉइन है। अब इसके अंदर से मेरे क्या क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है और एक टेल। इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा ना। ये मेरा हेड आ गया और एक मेरा टेल आ गया। तो गाइस मेरी आउटकम्स कितनी हो सकती हैं? 1 और 2, 2 आ सकते हैं ना मेरे। तो गाइस मैं लिख लेता हूँ 2। ओके, अब मुझे उछालना कितनी बार है? 3 बार। ओके, तो मैंने इसके ऊपर पावर चढ़ा दी, ये करना होता है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो गई। अब गाइस मुझे पता है अगर मैं कॉइन को 3 बार उछालूंगा ना, तो मेरे 8 आउटकम्स आएंगे। ओके, तो गाइस 8 आएंगे। अब 8 को मैं लिखूँ कैसे? गाइस 8 का हाफ कितना होता है? 4। ओके, अब 4 गाइस सबसे पहले ना आप ये बना लो, आई थिंक यहाँ तक तो आ जाएगा। गाइस हमें करना है 4 बार तो H लिखना और 4 बार ही टेल। मैं 4 बार H लिख देता हूँ, कोमा H H, और यहाँ पे भी H, और यहाँ टेल, यहाँ टेल, यहाँ टेल, और यहाँ टेल। ओके, अब 4 का हाफ कितना होता है? यस गाइस 2 होता है। तो मैं 2 बार हेड लिखूँगा, 2 बार हेड, 2 बार टेल, नहीं यहाँ जो लिखा मैंने, हाँ 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब क्या? अब 2 का हाफ कितना होता है? 1। अब 1, 8 बार H, 8 बार टेल, 8 बार H, 8 बार टेल, 8 बार H, 8 बार टेल, 8 बार H, 8 बार टेल। ओके गाइस, इसका मतलब अगर मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूँ ना, मेरे ये आउटकम आ सकते हैं। या तो मेरे तीनों बार हेड आएंगे, या स्टार्टिंग में मेरे 2 बार हेड आ जाए, या लास्ट बार टेल आ जाए। सो गाइस ये आएंगे हमारे 8 हो, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। ओके गाइस, अब इसमें ये कहा है आया ना गाइस आपको, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। अ डाई इज थ्रोन 2 times। अगर मेरे पे 2 डाई हैं, डाई नहीं बना रहा मैं, पूरा टाइम वेस्ट होगा है ना गाइस। इससे बड़े तो मैं डाई लेके बैठ गया था। ये मेरे पे 2 डाई हैं, और मैं इन दोनों को उछालूंगा, मैं चेक क्या आ सकता है? मैंने इसे उछाला, मेरा आ गया 1, इसे भी उछाला, मेरा 1 आ गया, फिर इसे उछाला, मेरा आ गया 1, इसे उछाला, फिर आ गया 2 मेरा इसमें। तो गाइस ऐसे आएंगे। अब गाइस मेरे इसमें कितने आ सकते हैं? मैं टोटल एक डाई में कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं, और इस वाले डाई में भी 6 ही होंगे। 6 into 6 क्या हो जाएंगे मेरे? 36। तो गाइस मेरे 36 आउटकम्स आने वाले हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे बनाएंगे। एक बार तो मेरा दोनों बार 1 भी आ सकता है, या मेरा 1 भी आ जाए, या 2 भी आ जाए, या 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 1 आ जाए,
या 4 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। ओके, या फिर मेरे 2 पे आ जाए, या 2 आ जाए, या एक बार 2 आ जाए, एक बार 3 आ जाए, एक बार 2 आ जाए, एक बार 4 आ जाए, एक बार 2 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, एक बार 2 आ जाए, एक बार 6 आ जाए, या फिर 3 भी आ सकता है, या फिर 3 2 भी आ सकता है, या फिर 3 3 भी आ सकते हैं, दोनों बार 3 ही आ सकते हैं, 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी आ सकता है, 3 6 भी आ सकता है। ओके, या फिर मेरे 4 भी आ सकता है, 4 1, या फिर मेरे 4 के बाद 2 भी आ सकता है, मेरे 4 के बाद 3 भी आ सकता है, या फिर मेरे 4 के बाद 4 भी आ सकता है, 4 के बाद मेरा 5 भी आ सकता है, और 4 के बाद मेरा 6 भी आ सकता है। अब या फिर मेरा 5 आ सकता है, या फिर मेरा 5 2 भी आ सकता है, या मेरा 5 3 भी आ सकता है, या मेरा 5 5 भी आ सकता है, तो 5 4 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, और 5 6 भी। या फिर मेरा 6 1 भी आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है। भाई जब मैं 6 बना रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 6 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ओके गाइज, ये आएंगे। इसके अलावा ना मेरा और कुछ नहीं आने का। क्या बताऊँ, मैं 6 के अलावा ऑटो से आ सकता है, 6 से बड़ा नंबर ऑटो तो हो ही नहीं सकता। यहाँ आ जाए तो हमें दूसरी चांस मिल जाएगी, वो बात एक अलग है। हाँ, इसमें कहा है 1 1 1 2, तो गाइज अब हम गिन लेते हैं, हमारे टोटल 36 ही है ना, ये हमने कोई छोड़ा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो गाइज 6 × 6 36। तो गाइज हमारे सैम्पल स्पेस क्या आया, 36 आउटकम्स आया। गाइज आई होप आपको ये वाला भी आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक अ कॉइन, गाइज ये गुब्बारा कहाँ से आ गया, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। गाइज मैंने देखा अभी, ये मेरे 3 टाइम्स नहीं एक्चुअली, गाइज ये 4 टाइम्स है मेरा, 4 टाइम्स। गाइज जल्दी से वीडियो पोस्ट करो, जैसे ही मैंने क्वेश्चन 1 बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओके, तो मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास के साथ, ठीक है। चाहे आप बाद में देखो, अगर ना हो ना फिर देखो, एक बार कम से कम अपने आप ट्राई करो, आपको ये तो लगेगा हाँ भाई मैंने पहला बिल्कुल उसी बेस पे समझा, अब मुझे ये वाला करना चाहिए, ये बिल्कुल उसी सेम मेथड पे, 3 4 में कोई फर्क नहीं रह गया। चलो, अब हमारे टोटल कितने होते हैं, 2 आ सकते हैं, और हमें कितनी बार उछलना है सिक्के को, 4 बार। तो गाइस 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो गाइस मेरे सैम्पल स्पेस में ना 16 आने वाले हैं। तो गाइस मैं यहाँ तक आ जाएगा आई थिंक मेरा सैम्पल स्पेस। अब मेरा 16 का हाफ कितना होता है, मेरा 8 होता है। चलो अच्छी बात है, मेरा 16 का हाफ 8 होता है। तो गाइस मैं 8 बार तो एच लिखूँगा, और एक बार ही मैं टे लिखूँगा, एच फिर कोमा लगा दो, फिर एच, फिर एच यहाँ लगा दो, फिर एच, ओके, फिर यहाँ भी लगा दो, एच 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 एच, फिर टी, फिर टी, फिर टी, फिर टी, फिर टी। ओके, अब गाइस मेरा 8 बार तो मैंने एच लिखा है, 8 बार ही मैंने टे लिखा। अब 8 का हाफ कितना होता है मेरा, 4 होता है। तो मैं 4 बार एच लिखूँगा, 1 2 3 4, टी 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 टी, 1 2 3 4, टी 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 टी। अब 4 का हाफ कितना होता है मेरा, 2 होता है। चलो 2 बार एच लिखूँगा, एच एच टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी। ओके, अब मेरा 2 का हाफ कितना होता है, 1। तो मैं 8 बार एच लिखूँगा, 8 बार टेल, 8 बार एच, 8 बार टेल, 1 बार एच, 1 बार टेल, 8 बार एच, 8 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 बार टेल। तो गाइस ये मेरी, अगर मैं सिक्के को 4 बार उछालूंगा गाइस, अगर आप इसे अपना बिल्कुल वैसी मेथड करते, 4 बार एच आ जाओ, चलो पहली बार में एच आ सकता है, 3 बार एच आ जाए, तो गाइस ये ना बहुत कंफ्यूजन सी रहेगी।
इसलिए गाइज ये वाला मेथड से करो ना, बहुत ईजी पड़ेगा। सो गाइज यहाँ तक आई होप आपको आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यार क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, coin is tossed and a die is thrown। चलो अब गाइस आपके स्टार्ट होगा मिट्स। कोइन भी उछाला जा रहा है और डाई भी फेंका जा रहा है। अब मैं कोइन उछाल रहा हूँ और डाई भी फेंक रहा हूँ। अब क्या करूँ मैं? चलो ये मेरा कोइन है, आई होप आपको दिखा होगा। ये मेरा डाई है, ओके। मैंने कोइन उछाला, मेरा आ गया हेड। मैंने डाई फेंका, आ गया मेरा 1, ओके। तो गाइज मेरी पॉसिबिलिटी क्या है अभी? एच आ सकता है और 1 आ सकता है। चलो मैं लिख दिया। अब मैंने कोइन उछाला, फिर से मेरा टेल आ गया। अब टेल के साथ 1 भी तो आ सकता है। अब मैंने फिर कोइन उछाला, अब आ गया मेरा एच। अब मेरा डाई के साथ आ गया 2, तो मेरी एच 2 भी तो हो सकता है और टेल के साथ भी 2 हो सकता है। फिर मैंने कोइन उछाला, फिर मेरा एच आ गया, फिर मेरा डाई फेंका, मेरा आ गया 3 या 2 आएगा ना, आ गया मेरा 3। अब मैंने कोइन उछाला, फिर मेरा आ गया टाइम है 4, तो एच भी आ गया 4 और टी भी आ गया 4, तो एच आ गया 5 और टी भी आ गया 5। एच आ गया 6 और टी भी आ गया 6। गाइज आपने इसे ऊपर नीचे लिख लो, मतलब H1 यहाँ लिख लिया, तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल सीक्वेंस में लिखो। सीक्वेंस में इसलिए लिखते हैं कि याद रहता है, हमने चक्के लिख लिया। ठीक है गाइज, अब यहीं पे ना हमारा ये वाला आंसर भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा, अ कॉइन टोस्ट एंड द डाई इज रोल्ड ओनली इन अ केस हेड इज थ्रोन ऑन द कॉइन। अब गाइज इसमें ना बड़ी मज़ेदार सी बात रही है। मैंने कॉइन तो उछाला और डाई भी फेंका, पर मैं डाई कब फेंक रहा हूँ? इसमें साफ लिखा है, आ कॉइन इज टोस्ट। मैंने कॉइन को उछाल दिया, फिर मैं डाई भी फेंक रहा हूँ, पर मैं डाई जब भी फेंकूँ और मेरा जब हेड आएगा, टेल आने पे मैं डाई नहीं फेंकूँगा। चलो गाइस आप ये देखो, ये मेरा कॉइन है, ये मेरा डाई है। मैंने कॉइन उछाला, मेरा टेल आ गया, ओके, मेरा टेल आ गया। अब मैंने कॉइन उछाला, जरूरी थोड़ी ना हर बार टेल आएगा, यार टेल आता है या हेड आता है। तो अब मैंने सपोज को हेड आ गया, चलो हेड आ गया तो मैं डाई फेंकूँगा, डाई में मेरा 1 आ गया। फिर मैं कॉइन को उछाला, फिर हेड आ गया, फिर मेरा डाई में क्या आ गया 2, या फिर डाई में मेरा 3 भी आ सकता है, या फिर डाई में 4 भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, ये H1 भी आ रहा है, H2 भी आ रहा है, H3 भी आ रहा है, H4, H5, H6। गाइस H4 ना, मुझे एक हॉस्टल का नाम याद आ गया, वो कौन सी पिक्चर थी सुशांत की, याद से नहीं आ रही, छिछोरे, हाँ H4 के लोंडे। हाँ गाइस यहीं पे ना हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमारा टेल पर तो आया, पर टेल पे हम डाई नहीं फेंकेंगे तो सिर्फ हम हेड पे फेंकेंगे, टेल पे नहीं फेंकूंगा मैं। गाइस ये कहा था बस क्वेश्चन नंबर 7। हाँ गाइस अब आप सोचोगे 6 क्यों नहीं समझा? गाइस 6 भी समझाऊंगा। अरे मैं पहले ना 6 उतार रहा था, वो 7 उतार लिया था गलती से। पहले 7 समझ लेते हैं फिर 6 समझ लेंगे। सो गाइस इसमें लिखा 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ वाइट कलर, 1 ऑफ द ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। मेरे पे एक डाई है, मेरे पे एक तो रेड कलर का, एक वाइट कलर का और एक ब्लू कलर का। चलो मैंने उसे एक बैग में डाल लिया। मैंने ना एक डाई को ऐसी बैग के अंदर हाथ डाला और एक डाई को निकाला। चलो एंड द नंबर ऑफ इट्स अपॉन फॉर फेस इज नोटेड। हाँ अब गाइस बिल्कुल आराम से करेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखो मैं इसका सैम्पल स्पेस तो बताने नहीं है हमें 1 to 7 तक। गाइस मैंने ना ये बैग है मेरा, मेरा इसके अंदर रेड भी है, इसके अंदर मेरा वाइट भी है और एक मेरा कौन सा था ब्लू। अगर मैंने कोई रैंडमली हाथ डाला और मैंने कोई सा भी एक कलर निकाला, सपोज को मेरा रेड आ गया। अब मैं रेड आ गया तो मैं उससे ना क्या कहते हैं डाई को रोल करूँगा। अब डाई को रोल करूँगा तो डाई मेरा 1 2 3 4 5 6 ही देगा। चलो अब सपोज करो मेरा डब्लू आ गया, वाइट आ गया, तो वाइट भी तो मेरा 6 तक ही देगा। सपोज करो अब मेरा ये कौन सा है, ब्लू आ गया, ब्लू आया तो मेरा 6 भी तो आएगा ब्लू तक। हर डाई में 6 नंबर होते हैं। तो गाइस इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगा, R1
या फिर R2, R3, R4, R5 और R6 बनेगा। ओके गाइस, अब मेरा सपोज वो रेड ना आ जाए, वाइट आ जाए तो गलती से, तो W1, W2, W3 भी हो सकता है, वाइट के साथ 4 नंबर भी आ सकता है, वाइट के साथ 5 भी आ सकता है, वाइट के साथ 6 भी आ सकता है। ओके गाइस, अब ब्लू में 1 भी आ सकता है, ब्लू में 2 भी आ सकता है, ब्लू में 3 भी आ सकता है, ब्लू में 4 भी आ सकता है, ब्लू में 5 भी आ सकता है, ब्लू में 6 भी आ सकता है। ओके गाइस यहाँ तक ही बनेंगे। अब इसके बताओ, इसके अलावा मेरे और कोई से कलर है इन बैग में? नहीं ना। और ना गाइस मेरे सिर्फ के ऊपर नंबर होते हैं मेरे डाई में। तो गाइस यहीं पे ना हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो चुका है 7। गाइस अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा है, 2 boys and 2 girls आर इन रूम X and 1 boy और 3 girls in room Y. Specify the sample space for this experiment in which a room is selected then a person. हाँ गाइज हम पे 2 रूम है, एक X रूम है और एक Y रूम है। X रूम में मेरे 2 बॉय हैं और 3 गर्ल हैं, और Y रूम में मेरे 3 गर्ल हैं और 1 बॉय है। अब गाइज इसमें क्या कहा है, मुझे इसका सैम्पल स्पेस बताना है कि हम पे टोटल बॉय कितने हैं और टोटल गर्ल्स कितनी है, कौन से X में कौन से Y में है। तो गाइज मैंने देखा सबसे पहले X में मेरा है। अब गाइज मेरा बॉय कितने हैं, 2, तो मैंने एक को B1 मान लिया, चलो। एक रूम में B2 भी है, चलो। और X में गर्ल्स भी तो हैं, X। गाइज यहीं पे हमारा पेन ख़त्म हो चुका है, अब हम दूसरा पेन ले लेते हैं, चलो। इसमें कहा X के साथ G है, मतलब X रूम में गर्ल भी है, पहली 3 गर्ल है ना X रूम में, तो G2 हो गया, एक X G3 भी हो गया। ओके गाइज, अब Y रूम की बारी आ गई। Y में कितने बॉय हैं, एक। Y में 1 बॉय है ना गाइज। अब मैं यहाँ पे B1 लिखूँ, क्या लिखूँ गाइज, यहाँ पे B3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमारे टोटल बता रहे हैं ना, एक तो बॉय ये आ गया, एक बॉय ये आ गया, तीसरा बॉय तो ये है ना। ऐसे गाइज गर्ल्स होंगे 3 के बाद, फिर 3 गर्ल्स हो रहे हैं, तो ऐसी Y G4, Y G5, Y G6। ओके गाइज, यहीं पे हमारी सैम्पल स्पेस भी खत्म हो चुकी है पूरी, क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, एन एक्सपेरिमेंट, अरे आप ये क्या सुना, हाँ, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ। हाँ गाइज, किसी फैमिली में ना 2 चाइल्ड आने वाले हैं, 2 न्यू बॉर्न बेबी होने वाले हैं। अब गाइज पता है, ये सोचे हैं मेरे 2 बॉर्न बेबी तो होंगे, या फिर गाइज आप ये सोचो, आप नहीं, मतलब कैसे बताऊँ गाइज आप ऐसे ही समझो। हाँ, इसमें जो है कि बॉय और गर्ल है, फैमिली है। अब एक फैमिली है, नए कपल्स हैं, वो सोचे हैं हमारे 2 बेबी होते हैं, तो आप कौन सा होंगे, मेरे बॉय होगा या गर्ल होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ओके गाइज, हमें इसकी सैम्पल स्पेस बतानी है। अब गाइज पहली बार में बॉय भी हो सकता है, दूसरी बार में भी बॉय हो जाए, कोई अंदाजा है? अब या फिर मेरा बॉय हो जाए फिर गर्ल हो जाए, या फिर पहले गर्ल आ जाए फिर बॉय आ जाए, या फिर गाइज में दोनों ही गर्ल हो जाए। एक तो ये हो गया ये हमारी पूरी सैम्पल स्पेस का आंसर भी आ गया। इसने ये कहा था, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ। सो गाइज यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या कहा, अब जो है ना फैमिली, वो गर्ल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब वो सोच रहे हैं गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की। मैंने देखा, चलो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, सैम्पल स्पेस। हाँ गाइस, मैंने देखा गर्ल्स आ भी नहीं रही। आप यहाँ पे कंपेयर करके देखो, यहाँ पे देखो दोनों बॉय हैं, गर्ल्स हैं नहीं ना। क्या फिर गर्ल्स आए भी ना, क्या फिर गर्ल एक आ जाए दोनों में से, या बॉय हो या गर्ल हो, क्या फिर एक आ जाए, या फिर दोनों ही गर्ल आ जाए। 2 से ज़्यादा तो नहीं होंगी ना, क्योंकि उन्होंने 2 चाइल्ड की कंडीशन दी है, 2 ही हो 3 ना हो। तो गाइज ये आ गई हमारी इसकी सैम्पल स्पेस।
या फिर एक भी नहीं होगी गर्ल्स, या होगी तो एक होगी वरना दोनों होगी, बस ये कहा है गाइस। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है A boy contains one red and three identical white balls. Two balls are thrown at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. हाँ तो गाइस इसमें क्या कहा है, एक बॉय है, उसके पास एक लाल बॉल है और 3 वाइट बॉल है। उसने अपने जो बैग है, कुछ भी कह लो, उसने 2 बॉल निकाली। उसने फिर पूछा कि कौन सी आ सकती है। जैसे गाइस इस सैम्पल स्पेस है, मेरी 8 लाल है, रेड कितनी है मेरे पे 1, और वाइट कितनी है मेरी 1 2 और 3। ओके गाइस अब देखो, उसने कहा मैं एक बार में ना 2 बॉल निकालूंगा। अब 2 बॉल निकालूंगा गाइस, सपोज को मेरी रेड आ गई तो एक वाइट आएगी, क्योंकि रेड तो मेरे पे एक ही है, 2 नहीं है। अगर 2 होती तो दोनों रेड भी आ सकती थी। तो गाइस पहले सोचो मेरी रेड आ गई, फिर मैंने देखा वाइट भी आएगी। अब क्या होगा, मैं सोचा चलो वाइट नहीं आ गई एक, फिर रेड भी तो आ सकती है, क्योंकि 2 बॉल है। अगर मेरी वाइट आ गई तो रेड आ गई, रेड आ गई तो वाइट आ गई, क्या पता रेड ही ना आए, दोनों वाइट ही आ जाए। तो गाइस ये बनेगी, एक बार वाइट आ जाए, एक बार रेड आ जाए, और क्या फिर दोनों ही वाइट आ जाए। 2 रेड तो आ नहीं सकती, क्योंकि हम पे 2 रेड तो है ही नहीं ना। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर यही कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग इट सेकंड टाइम। इफ अ हेड अकर्स, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। अब इसमें क्या कहा है, मैंने ना सिक्का है कॉइन, उसे 2 बार उछाला, अगर मेरा हेड आ गया तो मैं सिक्के को उछालना वहीं बंद कर दूंगा। गैस सोचो, यहाँ मेरा कॉइन है, अब मैंने कॉइन को उछाला, अगर मेरा हेड आ गया तो कोई बात नहीं, अगर मेरा टेल आ गया ना तो मैं डाई फेंकना चालू कर दूंगा। अब क्या कह रहे हो आप, ये भैया भाई तुम ये देखो, जैसे आप ये देखो, एक कॉइन है, कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या होती है आने की 2 बार में, या तो 2 बार एच आएगा, या एक बार एच आएगा एक बार टेल आएगा, या एक बार टेल आएगा या एक बार एच आएगा, या फिर दोनों बार टेल आएगा। ओके अब उसने पता क्या कहा है, उसने कहा है मेरा टेल आ गया ना, टेल के बाद मैं कॉइन नहीं उछालूंगा, हेड तक तो उछालूंगा, टेल तक भी उछालूंगा, पर टेल के बाद नहीं उछालूंगा। क्या कह रहे हो, जैसे ये दोनों हेड आ गए, हेड आ गए तो उछाला मैंने, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, अब टेल आ गया तो टेल के बाद नहीं उछालूंगा मैं, टेल के बाद तो मैं डाई रोल रहूंगा। ये कहा है ना, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस। अब मेरे टेल आते ही हेड थोड़ा ना आएगा, टेल आते ही तो मैं तो डाई रोल रहूंगा ना, और टेल आते ही फिर मेरा टेल क्यों आएगा, मैं 2 बार टेल के साथ दिया, और मैं सिक्का उछाला मेरा टेल आ गया, मैं दोबारा सिक्का नहीं उछालूंगा, सिक्का नहीं उछाल सकता मैं दोबारा उछालूंगा तो डाई उछालूंगा, अगर हेड आ जाए तो मैं उछालता रहूँगा। तो गाइस मैं अगर 2 बार सिक्का उछालूंगा तो 2 बार हेड आएगा, या एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, या फिर एक बार टेल आता है एक बार हेड, पर हेड आ नहीं सकता ना, टेल के बाद तो मैं सिक्का उछालना बंद कर दूंगा। तो गाइस टेल के बाद मैं डाई को उछालूंगा तो टेल है, अब टेल के साथ 1 भी आएगा, टेल के साथ 2 भी आएगा, टेल के साथ 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि डाई में कितने नंबर होते हैं, टोटल हमारे 6 ही होते हैं ना। सो गाइस यहीं पे हमारा T1 भी हो जाएगा, T2 भी हो जाएगा, T3 भी हो जाएगा, और T4 भी हो जाएगा, और T5 भी हो जाएगा, और T6 भी हो जाएगा। तो गाइस ये आ गया हमारी सैम्पल स्पेस। गाइस यहीं पे हमारा आंसर भी कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। गाइस आई होप आपको 10 तक तो आ ही गए होंगे। अब हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लोट। हम पे 3 बल्ब्स हैं, चलो ईच बल्ब इज टोस्ड एंड क्लासिफाइड। हाँ अब गाइस मेरे पे 3 बल्ब है, मेरे पे 3 बल्ब है। गाइस हमसे ये पूछा है 3 बल्ब में से कितने तो डिफेक्टिव हो सकते हैं और कितने नॉन डिफेक्टिव। हम अंदाजा लगा रहे हैं,
अब मेरे 3 बल्ब है, मेरे जो रूम है 3 बल्ब चल रहे हैं। अब क्या पता मैं तीनों ही डिफेक्टिव हूँ, चाहे तीनों ही सही हो, चाहे पहला डिफेक्टिव हो दूसरा नहीं। तो गाइस ये बिल्कुल वैसी है, अगर आप 3 कॉइन उछालोगे तो गाइस हमें ना बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। फॉर्मूला नहीं, मतलब वही मेथड लगाएंगे। अब गाइस मैं टोटल कितनी बार आ सकता है, मतलब एक डिफेक्टिव है एक नॉन डिफेक्टिव। तो गाइस ये आ गया मेरा 2, और कितने बल्ब है 3, चलो 8 आ गया। तो मेरी ये तो पता चल गया सैम्पल स्पेस में पॉसिबिलिटी 8 है। चलो अब 8 है, 8 का हाफ कितना होता है 4। अब 4 मैं 4 बार तो डी लिखूंगा और 4 बार एन, क्योंकि उसने कहा अगर डिफेक्टिव है तो मैं डी से डिनोट करूँगा और नॉन डिफेक्टिव है तो मैं एन से कहूँगा। तो चलो मैंने 4 बार तो डी लिखा और 4 बार ही एन लिख लिया। कोमा कोमा कोमा, चलो बाद में लगाएंगे। हाँ 4 का हाफ कितना होता है हमारा 2। अब 2 बार मैं डी लिखूंगा, 2 बार ही मैं एन लिखूंगा, 2 बार डी लिखूंगा, 2 बार एन लिखूंगा, 2 बार डी लिखूंगा, 2 बार एन। अब 2 के बाद कितना बचा 1, 8 बार डी 8 बार एन, 8 बार डी 8 बार एन, 8 बार डी 8 बार एन, 8 बार डी 8 बार एन। तो गाइस यहाँ पे हम कोमा लगा देंगे, यही आएंगी हमारी सैम्पल स्पेस। या फिर तीनों ही डिफेक्टिव हो, चाहे 2 डिफेक्टिव हो, शूट या 1 नॉन डिफेक्टिव हो, या फिर पहला डिफेक्टिव निकल जाए, दूसरा ना निकले, तीसरा निकल जाए। गाइस ये तो ऐसा हो रहा है जैसे हम बिजली की वो दिवाली के बाद हम लाइट वो क्या कहते हैं, हाँ दिवाली से पहले हम लाइटें चेक कर रहे हैं कौन सी डिफेक्टिव है कौन सी नहीं। तो गाइस यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें कहा है अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अहेड and the die is thrown. If the die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for this experiment? हाँ तो गाइस यहाँ भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है। इसमें कहा मैंने एक सिक्के को उछाला, अगर मेरा सिक्का हेड पे आ गया तो मैं डाई को थ्रो करूँगा। गाइस कंडीशन समझो, इसमें क्या कहा, अगर मेरा सिक्का हेड आ गया तो मैं डाई को रोल करूँगा, टेल आ गया तो मैं ना सिक्का उछालूंगा ना मैं डाई थ्रो करूँगा। चलो अगर मैं डाई को थ्रो करूँगा, अगर डाई ने मेरा इवन नंबर दिखा दिया, अगर डाई ने मेरा 3 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 मेरे इवन होता है 3 ही मेरे ओड होता है। अगर मेरा इवन नंबर आ गया ना डाई में तो मैं दोबारा डाई उछालूंगा। अब करना क्या है, मैं सबसे पहले तो गाइस मैं देख लेता हूँ मेरा टेल है, हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने देखा पहले टेल आ गया, अब मैंने दोबारा कॉइन उछाला, फिर आ गया मेरा हेड। अब मेरा हेड उछाला, वो हेड आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा, डाई को रोल करूँगा। चलो मेरा डाई आ गया, इसे मैं रोल करता हूँ। अब मैंने डाई को रोल किया, मेरा आ गया 1। अब मेरा 1 आ गया तो ये यहीं ख़त्म। चलो मैंने दोबारा रोल किया, मेरा आ गया 3। चलो ये मेरा यहीं ख़त्म। फिर मैंने डाई को रोल किया, फिर आ गया मेरा 5। चलो H5 भी आ गया। मैंने डाई को रोल किया, फिर आ गया मेरा 2। अब चलो मेरा H2 आ गया। गाइस उसने एक बात कह दी, अगर मेरा इवन नंबर आ जाता है तो मैं ना डाई को दोबारा रोल करूँगा। चलो यहाँ के बाद ना हम डाई को दोबारा रोल करेंगे। अब डाई को रोल किया, मेरा आ गया 1, तो H2 1 हो गया। फिर दोबारा रोल किया, H2 2 हो गया, H2 3 हो गया, H2 4 हो गया, H2 5 हो गया और H2 6 भी हो गया। चलो मैंने डाई को फिर रोल किया, अब मेरा आ गया 4, ये भी मेरा इवन नंबर है। तो गाइस फिर से मेरा होगा H4 1 हो गया, H4 2 हो गया, H4 3 हो गया, H4 4 हो गया, H4 5 हो गया, H4 6 हो गया। ओके गाइस अब मैंने फिर डाई रोल किया, फिर आ गया मेरा 6। अब मेरा ये भी इवन नंबर है, तो मैं फिर से आएगा H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5 और H6 6। सो गाइस ये आई है हमारी सैम्पल स्पेस। इसके अलावा मेरा और कुछ नहीं होना। अगर मैंने कोइन को उछाला, मैं टेल आ गया तो कोई बात नहीं, मैं कोइन भी नहीं उछालूंगा, ना मैं डाई रोल करूँगा। अगर मैंने डाई रोल किया तो मेरा हेड आ गया, अगर मैंने कोइन को उछाला तो मेरा हेड आ गया तो मैं डाई रोल करूँगा।
मैं डाई को रोल सिर्फ एक बार जब कहूँगा तो मेरा सिर्फ ओड नंबर दिखाएगा। अब मैंने देखा चलो मेरा इवन नंबर दिखा दिया तो मैं डाई को दोबारा रोल कर रहा हूँ। तो गाइज ये बनी हमारी सैम्पल स्पेस। अब हम बात कर लेते हैं, नहीं जरा आंसर लिख लेते हैं पहले, थोड़ा ध्यान नहीं आएगा गाइज। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर, द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स। हाँ गाइज मेरे पे ना 4 नंबर हैं, मैंने उसे पर्ची में रखा, फिर मैंने उसे बाउल में डाल दिया। अब गाइज अब मैंने पर्ची को निकाला, अब मैं पर्ची को निकालूंगा तो क्या बन सकता है मेरा। तो गाइज इसकी हमें सैंपल स्पेस पूछिए, क्या पूछे गाइज, सैंपल स्पेस पूछिए। अब गाइज मैं क्या कहूँ, मैंने चलो हाथ डाला, मेरी 1 2 आ गया, या फिर गाइज मेरा 1 3 भी आ गया, या फिर गाइज मेरा 1 4 भी आ गया, 1 के साथ 4 भी आ गया। बस इतना ही तो आएगा और कोई साथ होने आएगा। चलो अब मेरा 2 आ गया, 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 2 2 भी आ गया, 2 के साथ 3 भी आ गया। ओके गाइज, नहीं 2 1 2 3, हाँ उसने ये 2 3 तो आएगा गाइज, 2 3 ओके। 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा। ओके अब क्या कहा उसने, 4 अब 3 है, 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा। ओके और मेरा 4 है, 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 2 आएगा और 4 के साथ 3 आएगा। हमने ना इसे ऐसा क्यों किया, उसने ना पता है एक बात यही कह दी काट के क्वेश्चन में, आर रिटन सेपरेटली, वो अलग अलग है। मतलब जो है मेरी पर्ची पे ना दोनों नंबर रिपीट ना हो जाए। गाइस आप ही बताओ, मेरा कहीं नंबर रिपीट हो रहा है, कहीं मेरा 1 1 आया, कहीं मेरा 2 2 आया, कहीं मेरा 3 3 आया, कहीं मेरा 4 4 आया, नहीं गाइस। सो गाइस इसकी सैम्पल स्पेस तो यही बनेगी ना। तो गाइस ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो चुका हमारा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहा, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग द डाई एंड देन टॉसिंग योर कॉइन। मैंने डाई को भी रोल किया और सिक्के को भी उछाला। चलो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हाँ चलो। अगर मेरे डाई ने इवन नंबर दिखाया या फिर ओड नंबर दिखाया, नहीं गाइस फिर से पढ़ते हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने डाई को उछाला, चलो डाई ने इवन नंबर दिखा दिया। अगर डाई ने ओड नंबर दिखा दिया ना तो मैं सिक्के को 2 बार उछालूंगा, इवन दिखाते हैं तो कोई बात नहीं। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं जी सैंपल स्पेस की वजह जी। इसमें एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग द डाई। चलो मैंने डाई को रोल किया गाइस, मेरा ये भी तो आ सकता है 2H। सबसे पहले मैं इवन नंबर ले रहा हूँ, ओड का टेस्ट तो बाद में, यहाँ तक आपसे इवन रहा तो सबसे पहले आप इवन लो। चलो मेरा 2H आ गया, 2T भी आ सकता है, या फिर 4H भी आ सकता है, या फिर 4T भी आ सकता है। कोइन में पॉसिबिलिटी क्या होती है, एच आएगा या टेल आएगा। अब डाई में क्या है 2 4 6 होता है ना, तो 6H भी आ सकता है और 6T भी आ सकता है। चलो अब उसने एक कंडीशन यहाँ पे क्या कर दी, अगर डाई ने ओड नंबर दिखा दिया ना मैं कोइन को 2 बार उछालूंगा। चलो डाई में 1 आता है सबसे पहले ओड, तो अब हमारी जो 1 आता है कोइन को उछालने पे दो अगर मैं कोइन को 2 बार उछालूंगा तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनता है, डबल H, या फिर पहले H या टेल फिर H या फिर दोनों टेल। तो ये आ गया ना, तो 1HH भी आएगा, 1HT भी आएगा, या फिर 1TH भी आएगा, या फिर TT भी आ जाएगा 1 के साथ। ओके अब उसने एक बात और कह दी, चलो 3 आ गया, 3 के साथ भी मेरा HH आएगा, 3 के साथ मेरा HT भी आ सकता है, 3 के साथ मेरा TH भी आ सकता है और 3 के साथ मेरा TT भी आ सकता है। अब गाइस मेरा लास्ट ओड नंबर क्या होता है, मेरा 5 हो जाएगा, मतलब डाइस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 5HH, ये हो जाएगा मेरा 5HT, ये हो गया मेरा 5TH और ये आ गया मेरा 5TT। ओके गाइस ये आ गया बस हमारी सैंपल इस पर, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं कहा था इसने। मैं फिर बताता हूँ इसने क्या कहा, हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया, मैंने डाई को तो रोल किया, अगर डाई ने इवन नंबर दिखा दिया तो मैं वहीं रोक दूंगा। अब डाई में ओड नंबर पर तो दिखा सकता है, अगर ओड दिखा दे तो मैं डाई कोइन को 2 बार उछालूंगा।
सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इवन नंबर ले लिए, चलो अब ओड वाले ले लिए। अब मैंने ओड के साथ ना कोइन को 2 बार उछाल के दिखाया। तो गाइस ये बनी है हमारी सैम्पल स्पेस। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहा, आ कोइन इज टोस्ड इफ इट शोज अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, इफ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई। हाँ, मैंने ना एक कोइन को उछाला, अगर मेरा टेल आ गया तो मेरे बैट में जो 2 रेड बॉल है ना और 3 ब्लैक बॉल है, मैं वो निकाल लूँगा। अगर मेरा हेड आ गया, यहाँ सबसे पहले मैं टेल पे लिख लेता हूँ, अगर मेरा हेड आ गया ना तो मैं डाई को रोल करूँगा। तो गाइस ये इसकी सैम्पल स्पेस बनानी है। तो सबसे पहले टेल की बात करिए तो टी आ गया, और टी के साथ R1 बॉल भी तो आ सकती है। ओके, टी के साथ R2 बॉल भी आ सकती है, या फिर टी के साथ R3 बॉल भी आ सकती है। चलो, टी के साथ B1 बॉल भी आ सकती है, टी के साथ B2 बॉल भी आ सकती है, टी के साथ B3 भी आ सकती है। B4 तो आएगी नहीं ना, बस 3 ही आएंगी ना। और अब मेरा टेल के बाद हेड भी आ सकता है। चलो मेरा हेड आ गया तो मैं डाई को रोल करूँगा, H1 भी आ सकता है, H2, H3, H4, H5 और H6। तो गाइज यहाँ पे हमारा इसकी सैम्पल स्पेस भी कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 16 में भी देख लेते हैं। A die is thrown repeatedly until a set comes up. What is the sample space for this experiment? Guys, ये वाले जो होते हैं ना ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब गाइस आप ही बताओ, अगर मैं सपोज को 6 आए नहीं तो मैं तो डाई फेंकता रहूँगा ना, कितनी बार फेंकूँगा, क्या पता मेरा जो डाई है वो 6 पहली बार में ही आ जाए, क्या पता मेरा पहली बार पहला आए फिर 6 आ जाए, क्या पता पहला आए फिर पहला आ जाए फिर 6 आ जाए, क्या पता फिर मेरा 1 आ जाए फिर 1 आ जाए फिर 1 आ जाए फिर 6 आ जाए। ये तो इन्फिनिटी जा रही है। अब क्या पता मेरा 2 आ जाए, 2 के बाद 6 आ जाए, क्या पता मेरा 2 के बाद आ जाए 6। गैस कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, 2 आ जाए फिर 6 आ जाए, क्या फिर 3 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है, 5, क्या पता हमारे पहली बार में 6 आ जाए। तो गैस इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ ये बनेगी। गैस इसमें कोई ये नहीं है कि फिर से आपको यही लिखना है, आपका जो मर्जी है ना वो लिखो, पर गाइस बस ये बताना है कि हमारे सेट्स। अब अगर आप ये भी लिख दोगे कि आप पता आपके NCERT बुक में आंसर शीट में कुछ और लिखो, गाइस आंसर बिल्कुल सही है। सर को बस ये समझना चाहिए कि आपको भैया हाँ पता है कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके गाइस, यहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस प्लीज़ डू दिस, सब्सक्राइब। अरे हाँ, तो गाइज प्लीज़ कर दो, और गाइज एक लाइक बटन भी दबा दो गाइज प्लीज़। तो गाइज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे 16.2 में, फिर 16.3 भी आई थिंक। तो गाइज जल्दी से मैं कोशिश करूँगा हैंड टू हैंड अपलोड करने की। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर।